से हैं और हरूफ कलकला को कैसे पढ़ते हैं, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि हरूफ कलकला कितने होते हैं। हरूफ कलकला कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं हरूफ कलकला? तो टोटल ये कितने होते हैं? 5। टोटल ये कितने होते हैं? 5। टोटल ये कितने होते हैं? 5। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हरूफ कलकला कितने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हरूफ कलकला कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से? हरूफ कलकला को कैसे पढ़ते हैं? कोई भी आपसे पूछ सकता है कि हरूफ कलकला कितने हैं, कौन कौन से हैं और हरूफ कलकला को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी ये वाला क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो हरूफ कलकला को स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं? हरूफ कलकला को प्रोमिनेंट करके पढ़ते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाज़िया करना, कि जब हम हरूफ कलकला वाले हर्फ को पढ़ेंगे तो हम हल्का सा क्या करेंगे, झटका देंगे। हल्का सा झटका आता है, हमें पता चले कि हम कॉफ तौ बा जीम दाल को पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये कि हमें पता चले कि हम कॉफ तौ बा जीम दाल को हम पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? ये जो कॉफ तौ बा जीम दाल होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये मखसूस किस्म के हरूफ होते हैं, ख़ास किस्म के हरूफ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, और कोई स्टूडेंट है वो बहुत वीक है, वो वीक भी है और बैड मैनर्स भी शो करता है, तो टीचर को कौन सा स्टूडेंट जो है ना वो अच्छा लगेगा? जो पढ़ते हैं ना, जो इंटेलिजेंट है। टीचर के लिए खास कौन सा होगा? जो अच्छा बच्चा होगा, जो पढ़ता होगा, स्टडी अच्छे से करता होगा, जो टीचर की बात मानता होगा। ठीक है, तो ये जो हरूफ होते हैं ना, ये जो मखसूस किस्म के हरूफ होते हैं, खास किस्म के हरूफ होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हरूफ खास किस्म के हरूफ होते हैं। आप सबकी आवाज़ है? इनकी अपनी आवाज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, अब हम इसको पढ़ सकते हैं, हम इसको रीड कर सकते हैं ना? क्या पढ़ेंगे इसको? अगर मैं इसके ऊपर ये, अब हम इसको रीड कर सकते हैं? नो। हम जब कॉफ के ऊपर ज़बर आ जाएगी देन हम इसको पढ़ सकते हैं। ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर काफ के ऊपर ये साकिन जैसी अलामत आ जाए, हम इसको, इसकी आवाज़ नहीं होती, हम इसको अकेले नहीं पढ़ सकते। अंडरस्टैंड? समझ आती है कि इसकी अपनी आवाज़ नहीं होगी। जब इसके ऊपर कोई भी हर्फ है उसके ऊपर साकिन वाली अलामत आ जाए तो उसकी अपनी आवाज़ नहीं होगी। समझ आई यहाँ तक? अब इसी से रिलेट मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि हरूफ कलकला जो थे ना वो एक गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं पिकनिक मनाने के लिए। ठीक है, तो पिकनिक मनाने के लिए एक गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। ये देखिए एक गाड़ी है और ये हरूफ कलकला है और ये सब जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। कि क्या हुआ, वो जा रहे थे कि अचानक से क्या हुआ, आगे स्पीड ब्रेकर आ गया। ये स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना, आप लोग ये देखो होते हैं गाड़ी में स्पीड ब्रेकर होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जब स्पीड ब्रेकर आया तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को जंप लगाया। तो जब जंप लगाया तो क्या हुआ, एक अज़ाफ़ी आवाज़ आई, एक अज़ाफ़ी आवाज़ आई। ठीक है, तो जो अज़ाफ़ी आवाज़ आती है वो क्या होती है, वैसे ही हम हरूफ कलकला को अदा करते हैं। समझ आ रही है? आपने कभी एक्सपेरिमेंट करना है, आप गाड़ी में जा रहे हो अपने बाबा के साथ, किसी के साथ भी, तो आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि अगर स्पीड ब्रेकर जब जंप आएगा तो स्पीड ब्रेकर की वजह से जब हम उसको रोकेंगे तो क्या होगा, एक अज़ाफ़ी आवाज़ आएगी। समझ आई है? इसी से रिलेट मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई भी हार्ड बॉल होती है, ठीक है, उसको हम नीचे फेंके, उसको हम नीचे फेंके या फिर वॉल के अंदर मारे। ठीक है, तो जब वो वापस आती है तो एक अज़ाफ़ी आवाज़ आती है। आपने इसका भी एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, आपने हार्ड बॉल लेनी, उसको नीचे फेंकना है फिर वॉल के अंदर, फिर देखना आप जब वो वापस आएगी ना तब एक अज़ाफ़ी आवाज़ आएगी। ठीक है, समझ आ गई है? इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कोई भी एम्प्टी रूम होता है, कोई भी एम्प्टी रूम जिस जगह पर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। हमारे स्पोर्ट्स हुए थे, हम लोग गए थे वहाँ पे जिम्नेजियम गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा था बहुत बड़ा हॉल था, ऐसे ही था ना, तो उसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमारी वॉइस जो थी ना क्लियर हमें नहीं सुनाई दे रही। क्यों नहीं सुनाई दे
हमारी अपनी ही आवाज हमें डबल सुनाई दे रही थी, हमारी अपनी ही आवाज हमें डबल सुनाई दे रही थी। तो जब ये वाले हरूफ हम पढ़ते हैं ना, तो इसको जब हमने पढ़ना है देन हमें अपनी ही आवाज हमें डबल सुनाई देगी, ठीक है। इन हरूफ को इस प्लेस हमने प्रोमिनेंट करके पढ़ना है, वाज़ेह करके पढ़ना है। हमें पता चले कि हम कॉफ तो बा जिम दाल को पढ़ रहे हैं। समझ आई यहाँ तक स्टूडेंट्स? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आई हो? अब कलकला की एक और स्टूडेंट्स अपने माइंड में रखें कि कलकला देखें, अब कॉफ के ऊपर क्या है? साकिन जैसी अलामत है ना। कॉफ को बा जिम दाल के ऊपर साकिन जैसी अलामत है, ठीक है। हर जगह